ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो नहीं कहती वो जरूर करती है। जिस मऊ की सरजमी पर खड़े हैं, यहाँ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई है और इस बार तो जनता ऐसा ठोकेगी। यूपी का चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। पश्चिम से शुरू हुई लड़ाई अब धीरे धीरे पूरब में पहुंच चुकी है और आखिरी के 2 चरण के चुनाव बचे हैं और सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी ताकत पूरी तरह से 3 मार्च और 7 मार्च के चुनाव के लिए लगा दिया है। और इसी कड़ी में पूर्वांचल की एक सीट आती है, मऊ सदर विधानसभा की सीट, जहां पर इस बार हैं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से छड़ी निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 टर्म से यहां से मुख्तार अंसारी को जनता ने अपना रहनुमा चुना है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि उनकी जगह पर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और अब्बास अंसारी भी अपनी वाकपटुता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने एक चुनावी सभा में फिल्मी डायलॉग का सहारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला किया और लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया। उनकी जनसभा रतनपुरा ब्लॉक में उनकी जनसभा थी और इसके बाद उन्होंने नेशनल कवरेज के साथ बातचीत भी किया। मऊ की सदर विधानसभा से पिछले कई बार से मुख्तार अंसारी लगातार जीत रहे हैं और तमाम दलों ने उनको कई बार चुनौती दी। यहां तक कि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी वहां पर उनके लिए रैली स्थल बदलना पड़ा था, घोसी से सदर करना पड़ा था, बावजूद इसके मुख्तार अंसारी को जीत मिली थी। इस चुनाव में थोड़ा सा परिदृश्य बदला हुआ है और उनके पुत्र अब्बास अंसारी इस बार गठबंधन से मैदान में है। उनके पास समय कम है, यहाँ से दूसरी रैली में जानी है, बड़ी रिक्वेस्ट पर 2 मिनट के लिए माने हैं। अब्बास भाई, सबसे पहले तो समय देने के लिए शुक्रिया आपका, तहे दिल से धन्यवाद आपका कि आपने मेरी मजबूरी को समझा। 2 छोटे सवाल। सबसे पहली बात तो यह कि मैं खुद आपके पिताजी का चुनाव पिछले 3 टर्म से कवर कर रहा हूं। मैं दैनिक जागरण में आया था, तभी मैंने उनकी रैली कवर की थी। आपको उनको सोशल मीडिया पर देखते हुए यह चुनाव आप जनता के बीच में आपको लग रहा है कितना बदला हुआ? मुख्तार अंसारी साहब की बात कुछ और थी, मुझे जितना मैंने फील किया। आपको लगता है कि जो प्यार मुख्तार अंसारी को मिलता था वो अब्बास अंसारी को मिलेगा? तो उन्हें लोग जवाब दे दा जा हमरे चुनावी मोड में बताइए। देखिए, ये आवाम की मोहब्बत है और मेरे वालिद साहब की गैर मौजूदगी में बस बेटा बस करो हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मेरे पिता की गैर मौजूदगी में पिछले 10 सालों से 2012 से जब से मैंने उनका राजनीतिक समर संभाला है, चुनाव संभाला है, तब से मैं ही इनके बीच में रहा हूँ। आज परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, मजबूरी के तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। साजिशें बहुत रची गई कि विधायक जी पर्चा ना दाखिल कर सकें। मुद्दा ये था कि भाई 5 साल जिसके नाम पर चुनाव लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, अगर वो चुनाव लड़ता और फिर जीत जाता तो पिछली बार तो कालिक पुती थी, इस बार शायद डामर में डुबा देती जनता। तो इसलिए साजिश किया गया, मगर जनता ने मन बना रखा था। पार्टी के नेताओं ने, मेरे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने, वालिद साहब ने, सबने कहा कि अगर हम नहीं भर पा रहे हैं तो तुम पर्चा भरो। जनता के बीच में हमारे और हमारे पिता और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं। साजिश की बात कर रहे हैं, इससे छोटा एक सवाल और एक प्रसंग भी। जब अफजाल अंसारी साहब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का पिछली बार, तो चुनाव होने के बाद जहां ईवीएम रखे हुए थे वहां पर एक रात की घटना थी कि कोई गाड़ी आ रही थी कि जा रही थी, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या रखा था क्या नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी साहब ने बड़ी पुरजोर तरीके से विरोध किया था और मुझे लगता है कि उनके जैसा कोई शख्सियत ही था जो विरोध करके सफल हो पाए। आप अभी साजिश की बात कर रहे हैं, तो क्या डू यू बिलीव कि प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन भी कुछ इस प्रकार के मैनिपुलेशन हो सकते हैं? सरकार 100% बीजेपी प्रोपेगेंडा की पार्टी है और गोदी मीडिया के जरिए वो प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। ये किसी भी तरीके की अफवाह फैला सकते हैं। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो जहां ईवीएम रखी होगी वहां भी छेड़छाड़ हो सकती है और जो ईवीएम आई है अगर उसकी भी ठीक से हम लोग जांच नहीं करेंगे सील की, हो सकता है कि सील टूटी हुई उसमें मैनिपुलेटेड ईवीएम भी आ सकती। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और हमेशा पिछले 25 सालों से
इस मऊ की सरजमी पर जनता हम लोगों की आवाज़ बनती है और जनता की आवाज़ बनकर हम विधानसभा में बोलते हैं। आखिरी सवाल, बीजेपी आप प्रोपेगेंडा की बात किए, जो सारा हथकंडा है, चाहे वो 80 बनाम 20 से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके जिन्ना से लेके सब कुछ उछल रहा है। ये जो हिंदू मुस्लिम की जो लंबी लकीर खींची जा रही है, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और ये बाईपोलर इलेक्शन हो गया, तो कुछ इसका नुकसान होता दिख रहा है आपको? लगता है कि इसका नुकसान झेलना पड़ेगा या आप अपने मतदाता को सहेज पाने में सफल? देखिए, जनता तैयार बैठी है। ये देश के लोग और इस प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने तिरंगे से, अपने संविधान से, अपने लोकतंत्र से। और जब इस पे खतरा मंडरा गया तो सबने मन बना लिया है कि संविधान विरोधी ताकतों को पद से हटाना होगा। बच्चों के भविष्य के लिए, माँ बहनों की इज्जत आबरू के लिए, बड़े बुजुर्गों की आन बान शान के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए सबने मन बना लिया, इनको उखाड़ फेंकेंगे। और 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग आश्वस्त हैं, गठबंधन के लोग, हम लोग आश्वस्त हैं कि 5 चरणों में ही हम लोग 200 हो गए हैं। प्रदेश के अन्य जगहों से भी फीडबैक है? जी, 200 हो गए हैं। अब तो जो 2 चरण जो और बाकी है, ये 2 चरण तो सिर्फ इसलिए है कि आगे की मार्जिन बढ़ा लिया जाए। आप आखिरी चरण में हैं। देखिए, यहाँ तो हमेशा से आखिरी कील ठोकी गई है। आप जिस मऊ की सरजमी पर खड़े हैं, यहाँ तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई है। और इस बार तो जनता ऐसा ठोकेगी कि बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात 16 आने से साबित हो।